करेंगे। आया हमारा बिंद लौट गया, इसलिए हमारा बिंद लौटाओ इस यात्रा का एक प्रमुख उद्देश्य है। दूसरा, हमारे यहाँ का नौजवान, हमारे यहाँ का बेरोजगार, हमारे यहाँ के तमाम किसान, हमारे यहाँ का मजदूर, ये पूरे देश में देखा जाता है पलायन करके। तो अगर गोबर प्लांट सरकार छत्तीसगढ़ की तर्ज पर यहाँ भी स्थापित करे तहसील में, तो हर तहसील में 9,000 लोगों को रोजगार मिलेगा और घर घर आमदनी का जरिया बनेगा। गौवंश की जो हत्याएं हो रही रोड में, कोई एक्सीडेंट की कमी हो रही, जो लोग एक्सीडेंट के कारण अकाल की मौत के गाल में समा रहे हैं, वो हमारा कहीं ना कहीं सुरक्षा हो जाएगी। और इतना ही नहीं, गोबर से बनने वाले, उद्योग से निकलने वाले जो आइटम बनेंगे, वो जैविक खाद से लेकर, डिस्टेंपर से लेकर, पेंट से लेकर, फाइलों से लेकर 19 तरह के जो आइटम बनेंगे, कंडा ऊपरी, तो निश्चित रूप से इससे हमारे बिंद के रोजगारों को आत्मनिर्भरता आएगी और घर घर में आमदनी बनेगा। और बुढ़ापे के लिए वो बेटा जो तमाम बाहर है और कोई घटना घट गई तो टाइम से उनकी चिता में आग देने तक नहीं पहुंचता, तो कम से कम बुढ़ापे में उनकी लाठी का सहारा बनेगा। इसलिए कई प्रमुख मुद्दों को लेकर हम जन अस्मिता यात्रा लेकर आज 2 साल से निकले हैं। अब 40 दिन की ये यात्रा हमारी है। आज हमारा ये 12वां दिन है और मैं समझता हूँ कि 30 दिन में हम बिंद के उन तमाम कस्बों पर पहुँचेंगे। कल मैं सीधी में था, और फिर बहरी में था, देवसर में था, शुपिया में था, और इसके बाद आज बैठन में हूँ। हमारे तमाम साथी लोग आप देख रहे हैं, ये राजेश द्विवेदी पचौर के हैं, हमारे बरगमा के हैं जितेंद्र जी, हमारे डॉक्टर साहब वहाँ के हैं, हमारे यहाँ तमाम साथी लोग हैं, ये जितने भी हैं सब यहीं के लोग हैं। मैं अकेला आया, नेतागिरी करने नहीं आया। वास्तव में बिंद प्रदेश का गठन हो जाए, इसके लिए सारी कुर्बानी देने के लिए आए हैं। और निश्चित रूप से हमारे यहाँ के तमाम लोगों को मैं अपील करता हूँ कि आप जन जहाँ भी जिस राजनीतिक दल में हैं उनमें बने रहे, हमको कोई आपत्ति नहीं है। परंतु जब बिंद की बात आए, नौजवान की बात आए, यहाँ विस्थापितों की बात करने नेता आते हैं और जेबा में रुपया भर के वापस ले जाते हैं। पहले तो शुरू करते हैं, लास्ट में। इसलिए विस्थापितों को भरोसा नहीं रह गया है कि कोई नेता आएगा और हमारे जन कल्याण की बात करेगा, हमारे विस्थापन की बात करेगा, और उनके साथ सदैव धोखा हुआ। इसलिए मैं अभी विस्थापन की बात नहीं करता कि मैं लड़ूंगा जब हमारे बिंद की रूपरेखा ठीक से बन जाएगी और उसमें कोई न कोई एक दांव पेच लगेगा, तब हम विस्थापितों की भी बात करेंगे। सिंगरौली से हमारे पूरे बिंद ही नहीं, भारत तक को यहाँ से रेवेन्यू जा रहा है। मध्य प्रदेश की कि जब बिंद प्रदेश बनेगा तो हमारा सिंगरौली क्या हो। जैसे मध्य प्रदेश में आज मध्य प्रदेश का इंदौर हब है हर मामले में, और राजधानी है, उप राजधानी है, तमाम आर्थिक राजधानी है। इसी तरह से जब बिंद प्रदेश बनेगा तो एक महत्वपूर्ण भूमिका हमारे सिंगरौली के लोगों की होगी। आज ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि अकेले सिंगरौली 100 वर्षों तक बिंद प्रदेश को, सरकार को चलाने के लिए रेवेन्यू दे सकता है। ऐसे में ये धरती इतनी महत्वपूर्ण धरती बिंद की, आते हैं लोग, जैसे कोई आवारा पशु आता है चर के चला जाता है, इस तरह से आते हैं सिंगरौली में, अपना आए और माल टाल लिए वापस गए। इससे लोगों को विश्वास नहीं जमता कि कौन नेता हमारा साथ देगा। इस विश्वास का संकट पैदा हो गया इस राजनीति में कि आज मैं आया हूँ और इस बात के लिए विश्वास दिलाने आया हूँ कि अगर परीक्षा में जब हम पास हो गए तब आप हमारे साथ चलना। अभी हम परीक्षा की अवधि तक आपको किसी तरह से आश्वासन देने की स्थिति में नहीं।